या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्तता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाएगी। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। खुले बालों वाली यह माता गदर्भ पर बैठी हुई है। इनकी श्वास से भयंकर अग्नि निकलती है। इतना भयंकर रूप होने के बाद भी वे एक हाथ से भक्तों को अभय दे रही हैं। मधु कैटभ को मारने में माँ का ही योगदान था। माँ का भय उत्पन्न करने वाला रूप केवल दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत ही शुभ फलदायी हैं। आइए सुनते हैं नवरात्रि पे 7वें दिन की माता कालरात्रि की कहानी। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिसके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर होता है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गदर्भ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिनी की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसीलिए ये शुभम करी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। शास्त्र और पुराण कहते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा और व्रत करने से सभी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उनकी शक्ति और आयु में वृद्धि करती हैं। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि में भी की जाती है। यदि आप रात्रि पूजा के दौरान ओम हेम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नाम के असुरों ने अपने अत्याचारों से पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। उनसे परेशान होकर सभी देवी देवता भोलेनाथ के पास जा पहुंचकर उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। माता पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध किया तो उनके रक्त से लाखों रक्त बीज पैदा हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा बहुत क्रोधित हो गई। माँ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। इसी स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुभम करी भी कहा जाता है। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ या उससे बनी हुई चीज़ें और मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इन चीज़ों को भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।